ओम शांति। 24 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहो। मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहो। उमंगों के पंख लगाते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। खुद भी उड़ो और दूसरों को भी उड़ाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना, स्मृति की कमाल क्या है? उत्तर, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते, बच्चे स्मृति आई, तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है। तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है। कब से? द्वापर युग से। जैसे बाप मीठा है ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है। जैसे बाप कितना मीठा है तो बाप की नॉलेज भी उतनी ही मीठी है। बाबा ने कहा, जिसका सिमरण कर सिमर सिमर सुख पाना है। गीत है, जाग सजनिया जाग तुझे तेरा सजन जगाए रे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है किसको? नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती। इंसानों को मनाया कब जाता है? जब रूठ जाता है। तो सतयुग में तो ना कोई रूठता है, ना मनाया जाता है, ना कोई गम होता है, ना कोई खुशी होती है। वहाँ तो हमेशा ही खुशी रहती है। जब गम होता है तब खुशी के लिए त्यौहार मनाए जाते। तो कलयुग में गम है, इसलिए खुशी के लिए त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई होती है। बच्चे जानते हैं कि हम नई दुनिया में राज्य भाग लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्रीमत पर तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले को। जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानता है वही त्रिकालदर्शी है। आदि, मध्य, अंत अर्थात भूतकाल, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों को जानने वाले को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है तो तुमको औरों को भी समझाना है। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वह भी जान जाते हो। फ्यूचर को जानने से पास्ट, प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। पास्ट था कलयुग, प्रेजेंट है संगम युग। बीत गया समय उसको क्या कहेंगे? कलयुग। और प्रेजेंट में हम कहाँ पर बैठे हैं? कहाँ पर बैठे? संगम पर। फिर फ्यूचर क्या होगा? सतयुग, त्रेता। सतयुग, त्रेता को आना तो तुम बच्चों ने इस चक्र को जान लिया है और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। बाबा के मददगार बन। बाप है सिकीलता और तुम भी सिकीलते हो, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हो। तुम्हें बाप 5000 वर्ष बाद मिला है और बाप को तुम 5000 वर्ष बाद मिले हो। तो बाप आया है सजनियों को श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन की नॉलेज है।
बच्चे जानते हैं कि कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। बच्चों को पता है ना कि धर्म स्थापक कब आते और कैसे धर्म स्थापन करते हैं। बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है, उसको मोस्ट बिलवेड कहा जाता है। मीठे तो मीठा है, तुम जानते हो कितना मीठा है, उसकी महिमा अपरम अपार है। तो उनके बरसे की महिमा भी अपरम पार है। नामी ये स्वर्ग हेवन पैराडाइज बहिस्त। परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो उनको कितना याद करना चाहिए, जो दुख हरने वाला है, सुख देने वाला है। तो ऐसे परमात्मा को कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार याद नहीं आता। माया का छाया ऐसा पड़ जाता है जो ड्रामा अनुसार याद नहीं आता। ये गीत कितना अच्छा है, घर में 3-4 रिकॉर्ड जरूर हो। ये रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। अच्छे अच्छे गीत भी बाप की याद दिलाते हैं। कौन से अच्छे अच्छे गीत? जाग सजनिया जाग, तुझे तेरा सजन जगाए। ब्राह्मण ही जानते हैं कि नई दैवी दुनिया स्वराज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। लौकिक बाप द्वारा जो वर्षा मिलता हुआ है, ये नहीं कहते कि परमात्मा द्वारा मिला है। तुम जानते हो बाप से राज्य लिया फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। सतयुग में गोरे थे, फिर काले बन गए। कलयुग में आते आती आत्मा काली बन गई। गाते भी है श्याम सुंदर। अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है। अब सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। तो बाबा ने कहा सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते बलिहारी गुरु आपकी, तुम श्री कृष्ण बन रहे हो। बलिहारी तुम्हें बच्चों की जो तुम ऐसा बन रहे हो। शिव बाबा कह रहे हैं बलिहारी तुम बच्चों की जो तुम ऐसा बन रहे हो। वह तो कह देते श्री कृष्ण गऊ चराते थे। फिर ब्रह्मा के लिए भी कहते, उनकी गौशाला थी। तो गौशाला ना है श्री कृष्ण की और ना ही ब्रह्मा की। गौशाला किसकी है? फिर बाबा ने कहा कहते हैं श्री कृष्ण गऊ चराते थे और फिर ब्रह्मा की भी गौशाला दिखाई है। तो बाबा ने कहा ना तो गौशाला ब्रह्मा की है और ना ही श्री कृष्ण की है, गौशाला तो शिव बाबा की है। अभी तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। दीपावली क्यों मनाते हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, तुम बच्चे इस रहस्य को समझते हो। तुम जानते हो कि दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ ज्योति जगी रहती है। तुम्हारी 21 जन्म दीपमाला है। 21 जन्म तक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ बरस बरस मनाते, आज मनाते कल दीवा बुझ जाता है। अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी कारोनेशन उस दिन आतशबाजी जलाते हैं। यहाँ तो पाई पैसे की आतशबाजी खेलते हैं, जिससे कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। वहाँ तो बड़ी कारोनेशन होती है। यहाँ राजाई मिलती है तो बरस बरस मनाते हैं, परंतु इस राजाई में सुख नहीं। ये है भ्रष्टाचारी दुनिया, वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। ये है भ्रष्टाचारी दुनिया और वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। बाप कहते देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बाप को कहा जाता है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, उनमें नॉलेज है। तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाप मिला है। बाप अब स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं बाबा क्या कहते हैं बच्चों, सिमर सिमर सुख पाओ। किसको? बाप को और बाप के रचना की नॉलेज को, बीज और झाड़ को। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। देखा स्मृति की कमाल? बाबा ने कहा देखा स्मृति की कमाल, क्या से क्या बनाती है। तुम्हारी स्मृति तुमको क्या से क्या बनाती है।
इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा का जो बाप है वह नॉलेज सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु बाप तुमको नॉलेज दे अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। से बाबा तुमको नॉलेज दे करके अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे वह पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर बनेंगे। बैरिस्टर बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो बुद्धि में रहेगा कि अब हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो हम बेघर से प्रिंस बनेंगे, फिर महाराजा बनेंगे। अब बाप टीचर रूप से पढ़ा रहे हैं। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता, फिर टीचर के पास जाता है। बुढ़ापे में फिर गुरु करते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो बाप के बने और बाप टीचर रूप में शिक्षा देते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक ही में सारे संबंध हैं और सदगति के लिए साथ ले जाते हैं। वह गुरु साथ नहीं ले जाते, खुद ही मुक्ति में नहीं जाते। गुरु को खुद ही मुक्ति नहीं पता, जीवन मुक्ति नहीं पता, तो तुमको कैसे ले जाएंगे। वह यात्रा में ले जाते। तुम भी पंडे वह भी पंडे, तुम भी पंडे वो भी पंडे, परंतु वह ठिक्कर ठोवर की यात्रा है और तुम्हारी हीरे तुल्य यात्रा है। ये ज्ञान तुमको है, अब ये समझ तुमको आई है। तुमको खुशी रहनी चाहिए। तुमको क्या रहनी चाहिए? खुशी रहनी चाहिए। ये स्टूडेंट लाइफ है तो भूलना क्यों चाहिए। परंतु माया वह खुशी रहने नहीं देती है। परंतु माया कितनी बलवान है, वह खुशी तुम्हारे अंदर रहने नहीं देती है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। कहा है ना स्मृति लब्धा, सिमर सिमर सुख पाओ, वहाँ क्लेश होता नहीं। कहाँ? सतयुग त्रेता में किसी भी प्रकार का क्लेश होता नहीं, क्योंकि आत्मा इतनी भरपूर हो जाती है। कहा जाता है जीवन मुक्ति, जैसे बाप मीठा है वैसे बाप की नॉलेज भी मीठी है। कितनी मीठी नॉलेज है। बाबा की महिमा अपरंपार है, अर्थात पार नहीं पाया जाता है। ये भक्ति में कहा जाता है। तुम ये नहीं कह सकते हो क्योंकि तुमको सारी नॉलेज मिली हुई है। तुमको बहुत मीठा बनना है। अपने को देखो कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। बाबा ने कहा अपने आप में देखो, मेरे में कोई विकार तो नहीं है। किसी का अवगुण तो नहीं देखते। बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा के कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि है ना। बाबा की दृष्टि किसी के ऊपर कड़वी है क्या? सबके ऊपर मीठी दृष्टि है। कैसा भी है, बाबा ने सबको मीठा बच्चा कहा। तुमको भी ऐसी रखनी है। मनुष्य ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या आपस में संबंध है, इसलिए चित्र भी बनाया है। छोटेपन में राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद वही क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप आकर स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम देवता थे। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा बरोबर हम देवता थे। बच्चे भी कहते हैं हाँ बाबा हम बरोबर देवता थे। ब्राह्मण देवता नमः, ब्राह्मण लोग कहते हैं परंतु जानते नहीं। कहते हैं ब्राह्मण देवता नमः, देवी देवता नमः। ब्राह्मण लोग कहते परंतु जानते नहीं कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा और शिव। ब्राह्मणों का बाप कौन है? ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं। ये रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ। बाबा ने कहा ये रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ। कौन सा? ब्रह्मा बाबा का। मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से क्या मांगते हैं? मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं। अब बताओ ऐसे लक्ष्मी कैसे आ जाएंगी? बाबा ने कहा पहले तुम भी मांगते थे, तुम्हें भी कुछ पता नहीं था। तुम भी पहले लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए
पूजा करते थे, अभी तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। क्यों लक्ष्मी से धन मांगते? क्योंकि लक्ष्मी की दुनिया में धन अथाह होता है, इसलिए लक्ष्मी से धन मांगते हैं। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं, किसी के भी सामने जाएंगे मांगते ही रहेंगे। चिल्लाते पुत्र दो धन दो, सतयुग में ऐसे नहीं मांगते। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं, कोई भी कमी नहीं रहती है। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरो से आकाश सजा, मोती से सजी जमी होगी। बाप तो स्वर्ग रचेंगे, नरक थोड़े नहीं रचेंगे। अभी नरक में बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने। सभी पतिता ये नहीं जानते कि हम नरकवासी हैं। जो स्वर्गवासी थे हुए अब वो नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का अकाल तख्त ये ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर बैठते हैं। आत्मा भी अकाल मूर्त है। आत्मा का तख्त ये भ्रकुटी है। निशानी भी है जो मस्तक में तिलक देते हैं। आजकल बैल को भी तिलक देते हैं। तो ये भ्रकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तख्त है। तो मैं आकर नॉलेज देता हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूँ। बाबा कहते मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूँ। थॉट रीडर नहीं हूँ, एक एक के मन को थोड़ी नहीं पड़ेगा। हाँ, दिल का मालिक कह सकते हो, क्योंकि दिल कहा जाता है आत्मा को। तो मैं आत्मा का मालिक हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ। ऐसा साधु लोग कहते हैं ना मैं मालिक, तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ। तुम विनाशी चीज़ के मालिक बनते हो। शिव बाबा कभी विनाशी चीज़ों का मालिक नहीं बनते, क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। तुम अभी वैकुंठ में जाते हो, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। वैकुंठ में जाने के लिए तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक ज्ञानामृत पीना है। जब तक जीना है तब तक पीना है। तो बाबा ने कहा जब पढ़ाई पूरी होगी तब ये शरीर ही अपने आप छूट जाएगा। कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचने जाऊं। जब समय होगा तब ही एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पाट बजाएगा। बाप कहते जैसे तुम पाट बजाते हो वैसे मैं भी पाट बजाता हूँ। जैसे तुम बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूँ। बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। इसलिए मेरी कितनी महिमा है, इसलिए बाप की कितनी महिमा है। वैकुंठ की भी महिमा है। किसी के घर में थोड़ा सा भी सुख होगा तो क्या कहेंगे, हमारे घर में तो स्वर्ग लगा पड़ा है। तो बाबा ने कहा अब सन्यासियों को सतयुग के सुख का कुछ भी मालूम नहीं है। वहाँ का सुख उन्हों को मिलना ही नहीं है। सन्यासियों को वहाँ का सुख मिलना ही नहीं है। सतयुग के लिए भी उन्होंने सुना है ना कि कंस थे तो समझते वहाँ भी सुख नहीं था, तो औरों को भी ऐसे सुनाते कि काग बिष्टा समान सुख है। तो ऐसे सुनाकर औरों को सन्यास कराते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो, लेकिन तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो। ये तो अंतिम जन्म है, मरेंगे भी सभी। मैं आया हूँ लेने के लिए। तो क्या तुम यहाँ ही बैठे रहेंगे? शिव बाबा आया है लेने के लिए, तो क्या तुम यहाँ ही बैठे रहेंगे? मच्छरों सदृश सबको ले जाऊंगा। तो मम्मा बाबा सदृश पुरुषार्थ कर पद ले लेना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली होना। जितने सतयुग त्रेता में देवताएं होंगे उतने ही अब ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं। तो कायदे अनुसार माता पिता भी हैं। फिर किसको मुकर्रर किया जाता है संभाल के लिए? नए नए बच्चे तो आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए। वह है बागबान
तुम जो सेंटर पर रहते हुए हैं वह हुए माली। तुम जो सेंटर पर रहते हुए हुए माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए ना। भावना का सेंटर संभालने वाली टीचर बहन कौन हुई? माली। तो मालियों को तो पौधे की संभाल करनी चाहिए ना। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो पौधों की क्या संभाल करेंगे। जो माली अच्छा, बाबा ने कहा इसलिए माली कैसा होना चाहिए? माली बहुत अच्छा होना चाहिए। जो माली अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बागवान देख बहुत खुश होते हैं। फिर बागवान जाते हैं देखने के लिए किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली हैं। जो अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम मालियों की पगार तनख्वाह बढ़ती जाती है। अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना है। तो घर को याद करना पड़े, सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते। नहीं तो सजा बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए याद के द्वारा ही अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लो। पदवी अच्छा पा नहीं सकेंगे। इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं सर्विस अर्थ जाते हैं। पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान बहुत मीठा बनना है। बाप समान बहुत मीठा बनना है। सबको मीठी दृष्टि से देखना है। किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। बाप समान बहुत मीठा बनना है। सबको मीठी दृष्टि से देखना है। किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। नंबर 2, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना। जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है। वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीपक से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। स्पष्टीकरण है, आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीप राज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। दीपक में अग्नि नहीं तो दीपक जलता हुआ दिखाई देगा क्या? दीपक के अंदर से तेल खत्म हो जाएगा, बाती खत्म हो जाएगी, तो दीपक का कोई महत्व रहता है क्या? तो जब तक तुम्हारे अंदर लगन की अग्नि नहीं है तब तक तुम्हारा आत्मा रूपी दीपक जलेगा नहीं, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चेतन दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे तब सच्ची दीपावली होगी। तब सच्ची दीपावली होगी। स्लोगन, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजानों से संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं चलेंगे। अपने आप को जगती हुई ज्योति के रूप में देखेंगे। मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ। दोनों ब्रह्मों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ।
मुझे आत्मा की ज्योति जगी हुई है, इसलिए मैं अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने के निमित्त बनी हूँ। अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए मैं सर्वशक्तिवान बाप के पास जा रही हूँ, अपने आत्मा रूपी दीपक को और तेज जगाने के लिए चली जा रही हूँ दीपराज शिव बाबा के पास। सभी दीपकों के राजा परम धाम शांति धाम में हम सभी दीपकों का इंतजार कर रहे हैं। मैं पहुंच जाती हूँ प्यारे शिव बाबा सदा जगती हुई ज्योति के सामने, जिनका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा की ज्योति की लौ को बढ़ा रही हैं। मैं भरपूर हो रही हूँ। मेरा प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। मुझे अनुभव हो रहा है मेरा प्रकाश चारों तरफ फैलता जा रहा है। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा के प्रकाश को बढ़ा रही हैं। इतना प्रकाश बढ़ चुका है जो मैं सारे विश्व की आत्माओं को प्रकाशित कर सकती हूँ। शिव बाबा की शक्तियाँ सारे विश्व की आत्माओं की भ्रकुटी में पड़ रही हैं। सारे मनुष्य मात्र की भ्रकुटी में समाती जा रही हैं। सबकी आत्मा रूपी दीपक जल रहे हैं, चमकते जा रहे हैं। सभी के मन के अंधकार दूर होते जा रहे हैं। सभी अपने बाप को पहचानते जा रहे हैं। सभी सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए तैयार हैं। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि के लोक पर। मैं देख रही हूँ संपूर्ण विश्व की मनुष्य आत्माओं को। मेरी शक्तियाँ सभी के ऊपर पड़ रही हैं और सभी मनुष्य शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।